Hello everyone, welcome to my YouTube channel Story with Nancy Sahu. Like, share and comment on my videos. Join my Telegram channel, link description. नियति की जान खतरे में। करीब 1 घंटे बाद जब नियति की आंख खुली तो वो जल्दी से उठी और उसने कहा, ओ माय गॉड, मैं यही ऑफिस में सोती रह गई। सक्षम सर को पता चलेगा तो पता नहीं वॉट लगा देंगे। मेरी ऑफिस में सोने आती हूँ क्या? नियति जल्दी से उठी और उसने अपना बाल थोड़ी सही करते हुए बेड से उठकर बैठकर चादर वापस से सही की और केबिन में आ गई। नियति ने देखा एक पियोन केबिन में कॉफी का कप लेने आया हुआ था वापस। नियति ने उस पियोन से कहा, सर कहाँ गए? वो मीटिंग से आए नहीं क्या अभी तक? उस पियोन ने कहा, नहीं मैम, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली सर को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पर किसी और के साथ जाना पड़ा। वो साइट पर गए हैं। अभी उन्होंने कहा था कि आप उठे तो आपको बता दें कि आप घर जा सकती हैं। वो सीधा वहां से घर अपने घर चले जाएंगे। नियति, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। वो पियोन वहां से चला गया और नियति ने खुद से कहा, क्या नियति तू सोती रहेगी? उद्धरण चिन्ह डॉट। उन्होंने तुझे उठाया भी नहीं और अकेले साइट पर चले गए। मुझे सोना नहीं चाहिए था, इतना टाइम खराब कर दिया। दूसरी तरफ सक्षम अपनी कार में गार्ड्स के साथ साइट पर पहुंचा और वहां हर चीज को गौर से देखने लगा। सक्षम अंदर गया और बिल्डिंग के इधर उधर देखने लगा। वो उस जगह के मालिक के साथ सब डिस्कस कर रहा था। सक्षम के सामने वाले आदमी कहा, सर हमें उम्मीद है आपके काम के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, हम सब कुछ चेंज भी करवा देंगे। सक्षम ने इधर उधर देखते हुए कहा, जगह तो बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ कुछ चेंज की ज़रूरत तो है, क्योंकि इस सक्षम खुराना के मुताबिक बनाना तो होगा ना। मैं आपको बता देता हूँ सब, आप थोड़ी चेंजिंग वगैरह करवा दीजिए, फिर हम यहाँ पर अपना काम शुरू करवा देते हैं। करीब आधा घंटा डिस्कशन के बाद सक्षम ने उस आदमी की साल डील की और वहाँ से कार में खुराना हाउस की तरफ निकलने लगा। दूसरी तरफ नियति जो ऑफिस के बाहर खड़ी थी, वो किसी कैब का वेट कर रही थी। नियति ने इधर उधर देखकर खुद से कहा, इतने कैब वाले आ रहे हैं लेकिन नहीं रुकना थोड़ी होता है। पता नहीं किस वजह से कैब लेते हैं। अगर किसी पैसेंजर को बिठाना ही नहीं है तो घर बैठे रहे। नियति धूप में काफी देर से खड़ी थी। उसने अपनी आंखों के सामने हाथ रख लिया क्योंकि सूरज की सीधी रोशनी है उसके चेहरे पर पड़ रही थी। नियति को देखकर रोड की दूसरी साइड एक कैब वाले ने आकर कैब रोकी और नियति ने चैन की सांस ली और कहा, थैंक गॉड इसने तो रोकी। नियति रोड क्रॉस करके उधर की तरफ जाने वाली थी कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक दूर से आते हुए दिखाई दिया। नियति भाग का सड़क क्रॉस करने को हुई, लेकिन जब उसने ट्रक की तरफ देखा वो बहुत ज्यादा डर गई। नियति पीछे हटी तो उससे पहले ही वो ट्रक नियति की तरफ आया, टकरा गया और नियति ट्रक से लगकर काफी दूर जाकर गिरी। नियति का सिर सामने रोड की एक साइड बने स्पीड ब्रेकर पर लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। नियति को ट्रक ने टक्कर मारी थी, इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा चोट आ गई थी। नियति का इतना खून बह रहा था कि आसपास जाने वाले लोग जल्दी जल्दी इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने नियति की इतनी बुरी हालत देखकर घबराते हुए उसे उठाया और कुछ लोग नियति को अस्पताल लेकर जाने लगे। नियति के सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वो लोग जो नियति को लेकर जा रहे थे उनमें एक औरत भी थी जो बार बार अपने दुपट्टे से नियति का खून रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। थोड़ी देर में वो लोग नियति को लेकर अस्पताल पहुंच गए और इमरजेंसी डॉक्टर टीम आई और उन्होंने नियति का इलाज शुरू कर दिया। वो डॉक्टर जल्दी से दवायां इंजेक्शन का इंतजाम करने लगे क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। एक डॉक्टर ने जो लोग नियति को लेकर आए थे उनसे कहा, आप सब उनके घर वाले हैं या रिश्तेदार? उन लोगों में से एक आदमी ने कहा, नहीं सर, हम उनके रिश्तेदार नहीं हैं। रोड पर इनका एक्सीडेंट हो गया था तो इन्हें जल्दी जल्दी उठकर अस्पताल ले आए। ये इनका पर्स है हमारे पास, इससे कुछ पता चल जाएगा। अभी हमें रोड पर पड़ा हुआ मिला था। डॉक्टर, ठीक है, आप जल्दी से उनके घर वालों का पता कीजिए। अगर इनके मोबाइल से किसी का नंबर मिलता है तो उन्हें अस्पताल बुला लीजिए, ताकि हमें उनके आगे के इलाज के लिए उनके साइन की ज़रूरत पड़ेगी। जो करना है जल्दी कीजिए। उस आदमी ने जल्दी से नियति का पास खोला। उसमें नियति का मोबाइल था।
मोबाइल अभी भी ऑन था। उसे आदमी ने जल्दी से उसके मोबाइल में कॉन्टैक्ट निकाले। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर सेव था और वो नंबर सक्षम का था। उस आदमी ने अपने पास वाली औरत से कहा, देवकी, इसमें तो सिर्फ एक ही नंबर है, इसी पर कॉल कर लूं क्या? देवकी नाम की औरत ने कहा, सोच क्या रहे हो, जल्दी कॉल करो, अगर उसे कुछ हो गया तब करोगे क्या? दूसरी तरफ सक्षम की कार अभी खुराना हाउस के सामने ही पहुंची थी और सक्षम अभी कार में ही था। कार रुकती उससे पहले ही सक्षम का फोन बजने लगा। सक्षम ने अपने फोन की तरफ देखा, नियति का फोन आ रहा था। सक्षम ने खुद से कहा, ये लड़की अब उठी है क्या? सोकर मुझे लगा ये घर पहुंच गई होगी। सक्षम ने फोन उठाया और वो कुछ कहता है उससे पहले ही सामने एक आदमी की आवाज आई, हेलो सर, आप सक्षम बात कर रहे हैं क्या? सक्षम ने किसी आदमी की आवाज नियति के फोन से आते हुए देखकर कहा, मैं सक्षम खुराना बात कर रहा हूं, आप कौन और नियति का फोन आपके पास क्या कर रहा है? उस आदमी ने कहा, सर, ये जिनका भी फोन है उनका एक्सीडेंट हो चुका है, एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी है और वो हॉस्पिटल में है, बहुत सीरियस है, आपको जल्दी हॉस्पिटल आना होगा, उनकी जान खतरे में है, उनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। जैसे ही सक्षम ने सुना कि नियति को चोट लगी है, उसके हाथ पैर एकदम से जैसे कांप गए हो। तो क्या आप नियति की जान बच पाएगी? क्या सक्षम टाइम पर पहुंच पाएगा हॉस्पिटल? जानने लिए बने रहे अगले चैप्टर तक, और नेक्स्ट चैप्टर भी आपको थोड़ी देर में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। तो आइए अभी के कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ओयेंड्रिला भादुरी डेयर, बिना किसी फीलिंग्स के ऐसे में इन रोमांस नहीं दिखा सकती, अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ज्योति परवा लेकिन का आप आगे आगे कहानी पढ़ते जाए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सोनाली गोरे, थैंक्स। राम बरार, एक्चुअली डेयर मैं एक से ज़्यादा चैप्टर दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने ज़्यादा चैप्टर में दूंगी वो लोग उन सभी चैप्टर को लॉक कर देंगे तो आपको कॉइन यूज़ करने पड़ेंगे। फिर भी मैं आपकी बात मानकर आज 2 चैप्टर अपलोड कर रही हूँ। परी, थैंक्स। जस्ट थैंक्स। कीर्ति, हाँ डियर, सक्षम को नियति को इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ेगी, आखिर बीवी है वो, उसकी कब तक दिल की बात नहीं सुनेगा। रेणुका, थैंक यू सो मच। जेड खान, थैंक यू सो मच। मुकेश शाह, थैंक यू। अनुस्वेता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी स्टोरी के हर चैप्टर को पढ़ते हैं और हर चैप्टर पर कमेंट करते हैं। देवंशी, अगर नियति इतनी जल्दी सक्षम को छोड़कर चली गई तो स्टोरी खत्म हो जाएगी ना। ज्योति मंजीत, दिल। उषा, रोज चैप्टर मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। कौन हो तुम? सक्षम, कौन से अस्पताल में हैं आप, जल्दी बताओ। उस आदमी ने सक्षम को हॉस्पिटल का नाम बताया। सक्षम ने ड्राइवर को कार से निकलने को कहा और खुद कार ड्राइव करने लगा। वो वापस खुराना हाउस से निकाला और मैं रोड पर सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। सक्षम इतनी तेज कर ड्राइव कर रहा था कि आसपास उसे जाते देखने वाले लोग भी इतनी तेज ड्राइविंग देखकर घबरा रहे थे, लेकिन इस वक्त सक्षम को सिर्फ और सिर्फ नियति की परवाह थी। नियति के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर तो उसका दिल एकदम से घबरा ही गया था। आधे घंटे में अस्पताल पहुंचने की बजाय सक्षम 20 मिनट में अस्पताल पहुंच गया। वो जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर गया और वो जाते ही नियति को आवाज लगने लगा। डॉक्टर ने जैसे ही सक्षम खुराना को देखा वो जल्दी से आगे चलकर आए और कहा, मिस्टर खुराना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पर क्या? सक्षम ने जल्दी से कहा, यहाँ पर नियति कहाँ है? नियति वर्मा एक्सीडेंट केस आया ना, कहाँ है? वो औरत और उसके पास खड़े 2 आदमियों ने सक्षम को पहचान और कहा, सर, हम ही हैं जिन्होंने आपको फ़ोन किया था, वो अंदर है नियति वर्मा, आप जल्दी से डॉक्टर से मिल लीजिए, पेपर वगैरह साइन कर दीजिए ताकि वो उनका ऑपरेशन स्टार्ट कर सके। सक्षम को देखकर डॉक्टर भी जल्दी से आया और उसने सक्षम से पेपर से वगैरह साइन करवा लिए। अंदर नियति का इलाज चल रहा था। सक्षम दरवाजे पर खड़ा था और उससे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे सिर्फ नियति का हाथ ही दिख रहा था। सक्षम की आंख से एक आंसू बह गया। शायद ही आज सबसे पहले सक्षम कभी रोया हो, लेकिन ये आंसू नियति के लिए थे, उसकी परवाह के लिए थे। सक्षम वहीं जमीन पर नीचे बैठकर खुद पर गुस्सा करते हुए कहा,
मुझे तुम्हें अकेले नहीं भेजना चाहिए था, मुझे वापस ऑफिस जाकर तुम्हें ले जाना चाहिए था, मुझे सच में माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। वो तीनों लोग जो नियति को लेकर आए थे उन लोगों ने कहा, आप चिंता मत कीजिए सर, वो ठीक हो जाएगी। सक्षम ने उन लोगों की तरफ देखकर कहा, थैंक यू सो मच, अगर आज आप लोग नहीं होते तो पता नहीं नियति को क्या हो जाता। आप लोग उसे अस्पताल लेकर आए हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सक्षम खुराना हर टाइम आपके लिए हाजिर रहेगा। उन लोगों ने सक्षम को हौसला दिया और वहां से चले गए। सक्षम अभी तक वही दरवाजे पर खड़ा हुआ था, वो डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। सक्षम बार बार अंदर उस रूम की तरफ देख रहा था जहां नियति का इलाज चल रहा था। करीब 1 घंटे तक सक्षम नहीं खड़ा वेट कर रहा था। 1 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आया और उन्होंने जल्दी से नर्स से कहा, नर्स जल्दी ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करो, पेशेंट का खून बहुत ज़्यादा बह गया है। डॉक्टर ने सक्षम से कहा, आपको किसी को लेकर आना होगा जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो। अचानक से सक्षम को कुछ याद आया और उसने कहा, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ये तो बहुत कम लोगों में पाया जाता है ना, आप शुरू करिए, मैं जल्द से जल्द कहीं से ब्लड का इंतजाम करता हूँ। डॉक्टर, यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, अगर कोई मान जाए आपको ब्लड देने के लिए, हो सकता है किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो। सक्षम वहां खड़े लोगों से जल्दी से पूछने लगा कि किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है क्या, लेकिन वहां खड़े सभी लोगों ने मना कर दिया कि किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव नहीं है। लेकिन इस टाइम नियति को खून के बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, नहीं तो उसकी जान पर बन सकती थी और सक्षम बहुत ज़्यादा घबरा गया था उसकी हालत देखकर। सक्षम ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और रजत को फ़ोन किया सामने से। रजत ने फ़ोन उठाया और कहा, जी सर बोलिए। सक्षम, रजत एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, नियति का एक्सीडेंट हो गया है और उसे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, तुम जल्दी से कहीं से ओ नेगेटिव का इंतजाम करो, लेकिन ये काम 2 मिनट में हो जाना चाहिए, कहीं से भी ओ नेगेटिव ब्लड लेकर आओ। तभी सक्षम को पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई, हेलो मिस्टर सक्षम खुराना, आपको ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की तलाश कर रहे हैं ना? मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही है, अगर आप चाहे तो मेरा खून ले सकते हैं, मैं तैयार हूँ। सक्षम ने पीछे मुड़कर देखा, एक 40-50 साल का आदमी जिसने सूट बूट पहना हुआ था वो पीछे खड़ा था। उस आदमी के सर पर बाल नहीं थे और उसकी आंखों पर नज़र वाला चश्मा लगा हुआ था। सक्षम ने उस आदमी की तरफ देखा और बिना वक्त गवाए कहा, आप चलिए मेरे साथ जल्दी, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, ये करने के लिए आपको इसके बदले में जो कुछ चाहिए आपको मिल जाएगा, लेकिन जल्दी कीजिए, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। सक्षम उस आदमी को पढ़कर डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर से कहा, हेलो डॉक्टर, इनका ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, आप जल्दी से टेस्ट कीजिए और नियति को खून दीजिए, ये तैयार है खून देने के लिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है मिस्टर खुराना, आप बाहर जाए, हम चेक कर लेते हैं। सक्षम अस्पताल के रूम से बाहर निकाला और डॉक्टर उसे आदमी का ब्लड ग्रुप चेक करने लगे। सक्षम दरवाजे पर खड़ा था और डॉक्टर ने उस आदमी का ब्लड निकालकर नियति को देने लगे। थोड़ी देर बाद जब उस आदमी का ब्लड ले लिया गया तो डॉक्टर ने उस आदमी को पीने के लिए जूस दिया, नियति को ब्लड चढ़ाया जाने लगा। सक्षम उस आदमी के पास अंदर आया और उसने उसे कहा, थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की इस टाइम पर। उस आदमी ने कहा, ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। सक्षम ने अपना कार्ड उस आदमी को देते हुए कहा, ये मेरा कार्ड है, अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सक्षम वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी उस आदमी ने कहा, 1 मिनट बेटा, मुझे मदद की ज़रूरत तो है, असल में मैं इस शहर में अपनी बीवी और बेटी को ढूंढने आया हूँ, मेरे पास उनका सिर्फ नाम ही है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। सक्षम, आपकी बेटी और बीवी मिल जाएगी, ये मेरा वादा है, बस दुआ कीजिए कि मेरी नियति ठीक हो जाए। आप अपनी बीवी और बेटी का नाम बता दीजिए। उस आदमी के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और उसने कहा, मेरी बीवी का नाम सुनीता और मेरी बेटी का नाम नित्या है, बस कई सालों से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। सक्षम, इट्स ओके, आपने मुझ पर एहसान कर दिया है ना, तो आपकी बीवी और बेटी को ढूंढना मेरा काम है।
सक्षम वहां से बाहर निकल गया और उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए खुद से कहा, मेरी गलती की वजह से उसे टाइम मैंने अपनी दुनिया अपने हाथों से उजाड़ दी। उस औरत के लिए अपनी बच्ची को अनाथ कर दिया। बस एक बार तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। उधर करीब रात के टाइम सक्षम बाहर नियति के दरवाजे पर खड़ा था। तभी एक नर्स अंदर से आए और उसने बाहर आते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर जल्दी आइए, उन्हें होश आ गया है। नर्स बाहर डॉक्टर को बुलाने गई और सक्षम बिना किसी से पूछे अंदर नियति के रूम में चला गया। उसने अंदर जाकर देखा कि नियति की आंखें खुली थी और वो छत की तरफ देख रही थी। सक्षम जल्दी से नियति के पास गया और स्माइल करते हुए कहा, नियति तुम ठीक हो ना? अब उद्धरण चिन्ह। नियति ने सक्षम की तरफ देखा और एक अजीब सा चेहरा बनाकर बच्चों वाली आवाज में कहा, मैं सो रही थी ना? क्यों तुम मेरे रूम में आए? मैं पापा को शिकायत कर दूंगी। नियति के मुंह से ये अजीब बात सुनकर सक्षम शॉक हो गया और उसने कहा, तुम ये क्या बातें कर रही हो नियति? क्या हो गया है तुम्हें? नियति ने उठने की कोशिश की लेकिन अभी उसके सिर पर स्टिचेस लगे हुए थे। नियति रोने लगी और कहा, मम्मी मेरा सर दर्द कर रहा है, तुम जाते क्यों नहीं? तभी वहां नर्स और डॉक्टर आए और सक्षम पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नियति ऐसे बात क्यों कर रही है। डॉक्टर ने सक्षम से कहा, सर आप प्लीज बाहर जाइए, वो आपको देखकर हाइपर हो रही है। क्या हुआ है नियति को? क्यों वो सक्षम के साथ ऐसा बिहेव कर रही है? स्टोरी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। शुक्रिया, मैं बहुत ब्रेव हूँ ना? सक्षम नियति की तरफ देखते हुए उस रूम से बाहर निकल गया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। डॉक्टर नियति को चेक करने लगे और सक्षम अभी भी बाहर खड़ा डॉक्टर का वेट कर रहा था कि वो डॉक्टर से पूछ सके कि आखिर नियति को हुआ क्या है। जैसे ही थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया तो सक्षम जल्दी से डॉक्टर के सामने आया और उसने कहा, डॉक्टर क्या हुआ नियति को? हुआ वो बिहेव क्यों कर रही है? मतलब वो मुझे नहीं पहचान रही। डॉक्टर ने अपना चश्मा उतारा और एक लंबी सांस लेते हुए सक्षम से कहा, देखिए मिस्टर सक्षम, अभी पहले आपको खुद को संभालना होगा, उसके बाद मैं आपको आराम से सारी बात समझाऊंगा। अब चलिए मेरे साथ मेरे केबिन में। डॉक्टर और सक्षम डॉक्टर के केबिन की तरफ चले गए और नियति अभी भी डॉक्टर और नर्स के साथ इस रूम में थी। वो लोग उसे इंजेक्शन लगा रहे थे। डॉक्टर सक्षम को लेकर अपने केबिन में गए और अपने चेयर पर बैठ गए। डॉक्टर ने सक्षम को सामने बैठने का इशारा किया और नियति के केस की फाइल चेक करने लगे। सक्षम ने जोर टेबल पर हाथ मारा, कहा, डॉक्टर मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ और आप ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ नियति मुझे पहचान नहीं रही और वो कैसे अजीब तरह से बात कर रही थी मुझसे। आप अब मुझे कुछ बताएंगे या मैं यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दूँ? डॉक्टर ने सक्षम के कंधे पर हाथ रखकर उसे फिर से वापस से बिठाया और कहा, रिलैक्स मिस्टर खुराना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन्हीं का केस स्टडी करके आपको सब डिटेल में बताने वाला हूँ, आप बस थोड़ी धीरज रखिए। सक्षम गुस्से से, जब तक आप बताएंगे तब तक मेरा दिमाग गुस्से से फट जाएगा, आप जल्दी से बताइए उसे हुआ क्या है। डॉक्टर ने वो फाइल बैंक और सक्षम की तरफ देखा। डॉक्टर ने सक्षम से कहा, देखिए सर, ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन अभी आपको टेंशन नहीं लेनी, खुद को भी संभालना है और पेशेंट को भी जाना है। सक्षम ने गुस्से से कहा, आप ये तो बताइए उसे हुआ क्या है, क्यों फालतू का सस्पेंस बना रहे हैं? डॉक्टर, एक्चुअली मिस्टर खुराना, मिस नियति वर्मा की याददाश्त जा चुकी है। उन्हें अब कुछ भी याद नहीं कि वो पहले कौन थी, क्या थी, और अब वो जो कुछ कर रही है उन्हें वो भी समझ नहीं आएगा। सक्षम के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके हाथ वही टेबल पर जम गए। सक्षम आंखें फाड़ फाड़ कर डॉक्टर की तरफ देखने लगा और डॉक्टर अभी भी अपनी बात जारी रखे हुए था। डॉक्टर, अभी आपको लग रहा होगा ना कि वो आपसे कैसे बिहेव कर रही है, लेकिन अभी उनको तो खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रही है। सक्षम, क्या मतलब है आपका ये सब कहने का? उसकी याददाश्त गई है ना? उसे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर,
क्योंकि अब उनका दिमाग एक छोटे 5 साल के बच्चे की तरह हो गया है और वो ना कुछ समझ सकेगी और ना सुनेंगी। अभी उन पर आपको गुस्सा नहीं करना है, अपने आराम से समझना है और हाइपर नहीं होने देना उन्हें, क्योंकि उनके सर पर गहरी चोट लगी है। सक्षम और भी ज्यादा शॉक रह गया क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। नियति के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था जिस वजह से नियति ने अपनी पहचान ही खो दी थी। सक्षम से तो अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था, वो इतना ज्यादा घबरा रहा था, मतलब वो नियति को कैसे संभालेगा जब वो कुछ समझ ही नहीं रही। लेकिन ये बात वो किसी और को बता भी नहीं सकता क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि नियति उसकी वाइफ है। सक्षम, लेकिन डॉक्टर ये कब तक ठीक होगा? मेरा मतलब आप लोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलाए, उसका इलाज करवाए, कुछ भी कीजिए, कितने भी पैसे लगे मैं हूं ना देने के लिए। आपको जल्द से ठीक कर दीजिए, मैं नहीं होती कोई साल में नहीं देख सकता। डॉक्टर, अभी काम से कम 1 हफ्ते के लिए आपको उन्हें संभालना ही होगा, उसके बाद अमेरिका से डॉक्टर जेडन नाइट आ रहे हैं अगले हफ्ते, तो वो मिस नियति वर्मा को एक बार अच्छे से चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे कुछ सोच सकेंगे, लेकिन अभी आपको उन्हें संभालना ही है। सक्षम, 1 हफ्ता तो कोई बात नहीं, मैं नियति को अच्छे संभाल लूंगा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद नियति फिर से पहले की तरह हो जाएगी ना, मतलब सब सही हो जाएगा ना, वो मुझे पहचानने लगेगी। डॉक्टर, अभी कुछ कह नहीं सकते मिस्टर खुराना जब तक डॉक्टर यहाँ नहीं आ जाते, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है और इसका इलाज अब सिर्फ वही कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मतलब नियति को घर लेकर जा सकता हूं क्या मैं? डॉक्टर, हाँ, लेकिन आज नहीं, आप कल उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। अभी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कुछ भी हो जाए जबरदस्ती उन्हें कुछ भी याद दिलवाने की कोशिश नहीं करनी ताकि उनके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर पड़े। पहले ही उन्हें बहुत गहरी चोट लगी है तो वो सदमे में जा सकती हैं, जिसकी वजह से वो कोमा में भी पहुंच सकती हैं। सक्षम थोड़ा घबराते हुए, नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका अच्छे से ख्याल रख सकूं, आप बस जल्द से जल्द उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर और सक्षम डॉक्टर के केबिन से निकलकर बाहर आए और डॉक्टर ने सक्षम को अंदर नियति के रूम में जाने को कहा ताकि वो उसे कुछ बात कर सके। सक्षम धीरे धीरे नियति के रूम में गया और देखा नियति बेड पर लेटी हुई थी और वो ऊपर छत की तरफ देखकर जैसे कुछ गिनती कर रही थी। सक्षम नियति के पास गया और कहा, कैसी हो तुम? नियति ने सक्षम की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुम फिर आ गए, तुम्हें पता है मेरे सर पर चोट लगी है। डॉक्टर ने बताया कि मैं खेलते खेलते गिर गई थी, अभी सुई धागे से सिला भी है, लेकिन मैं बहुत ब्रेव हूँ ना, इसलिए मैं रोई नहीं। सक्षम का मन भर आया नियति की ये बातें सुनकर। आज ही नियति जो उसके सामने अच्छी भली उसके साथ मीटिंग ज्वाइन करके आई थी, उसका इतना बुरा हाल देखकर सक्षम से रहा नहीं गया और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर अपने आंसू रोकने की कोशिश की। तो क्या अब सक्षम नियति को संभाल पाएगा? क्या नियति ठीक हो जाएगी जल्द से जल्द? क्या नियति पहचान पाएगी सक्षम को और जाएगी उसके साथ घर? जानने के लिए स्टोरी को पढ़ते रहिए और अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे रीडर्स की वजह से हुआ है जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जल्दी ही मेरी स्टोरी के मिलियंस व्यूज कर देंगे। नियति सक्षम की नज़दीकी और परवाह। सक्षम की नियति की हालत देखी तो वो लगभग रोने ही वाला था। नियति को ऐसे देखकर उसे रहा नहीं जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी इस वक्त इस रूम से बाहर निकल जाए, लेकिन इस टाइम नियति को उसकी जरूरत थी। नियति ने सक्षम को ऐसे देखकर कहा, आप रो रहे हैं लेकिन चोट तो मुझे लगी है ना, मैं तो रो नहीं रही, मैं तो ब्रेव हूं ना। सक्षम ने नियति की तरफ देखकर उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ तुम बहुत ब्रेव हो, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, हमें कल घर जाना है वापस। नियति, लेकिन तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर जा रहे हो? मेरी मम्मी कहाँ है और तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह। सक्षम ने कुछ सोचा और फिर कहा, अरे तुम मुझे नहीं पहचान रही? मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे साथ तो रहता हूँ हर टाइम, और तुम्हारी मम्मी तो भगवान के पास है ना। नियति सक्षम की बात सुनकर कुछ सोचने लगी, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। सक्षम ने नियति को ऐसे सोचते देखकर कहा, अब तुम ज्यादा सोचो मत और मेरी बात सुनो।
अभी तुम्हें चोट आई है ना, तो घर जाने के बाद ज्यादा उछल कूद नहीं करना कुछ दिनों तक, और मेरी हर बात मानना, समझ गई। नियति ने अच्छे बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दिया और सक्षम ने नियति की गाल पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, ऐसे ही बस अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना है। अभी तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को पूछकर तुम्हारे लिए कुछ जूस वगैरह लेकर आता हूँ। नियति वहीं रही और सक्षम जल्दी से रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि नियति की हालत देखकर उसे जैसे घुटन हो रही थी। सक्षम जैसे ही रूम से बाहर गया, उसने खुद से कहा, आई एम सॉरी नियति, सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया होता तो ये होता ही नहीं। सक्षम अभी खुद को कोस रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। सक्षम ने अपनी जेब से फोन निकाला और फोन उठाते हुए कहा, हाँ बोल रजत, क्या हुआ? रजत, सर आपने जो काम दिया था वो हो गया। सीसीटीवी फुटेज मिल गई है और उस ट्रक का नंबर पता चल गया है, और एक और अजीब बात पता चली है जो मुझे आपको बतानी थी। सक्षम, जो कहना है जल्दी बोलो। रजत, अभी टाइम नहीं है मेरे पास और नियति की तबीयत भी काफी खराब है। रजत, एक्चुअली सर सीसीटीवी फुटेज में साफ पता चल रहा था जैसे नियति मैम रोड क्रॉस कर रही थी, उन्होंने सामने से ट्रक को आते देखा था और वो थोड़ा पीछे हटी थी ट्रक से बचने के लिए, लेकिन वो ट्रक सीधा जाने की बजाय जबकि दूसरी तरफ काफी जगह थी, जानबूझकर नियति मैम से टकराया और आगे बढ़ गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? सक्षम रजत की बात सुनकर चुप हो गया, जैसे वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हो। सक्षम, हाँ मैं समझ गया रजत कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये सब किसी ने जानबूझकर करवाया है, ये एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया है। रजत, हाँ सर, लेकिन अभी इस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा करवा कौन सकता है। मतलब आपकी बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन उनमें से कोई नियति मैम के बारे में नहीं जानता कि वो आपकी वाइफ है। जैसे ही सक्षम में रजत के मुंह से नियति के वाइफ होने वाली बात सुनी, सक्षम को अचानक से कुछ याद आया और उसने रजत से कहा, रजत मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, तब तक उस ट्रक का पता लगवाने की कोशिश करो। मुझे वो आदमी चाहिए जिसने नियति का एक्सीडेंट किया है, वही उस आदमी का नाम बताएगा जिसने उससे ये काम करवाया है। रजत, जी सर, मैं जल्द से जल्द उस आदमी को आपके सामने पेश कर दूंगा, फिर आपको उसके साथ जो करना है आप कर सकते हैं। इतना कहते ही सक्षम और रजत ने कॉल कट की और सक्षम अपने सर पर हाथ रखते हुए कुछ सोचने लगा। उसे याद आया कि आज संजना जब उनके केबिन में आई थी तो सक्षम ने उसे नियति की अपनी गर्लफ्रेंड होने की बात बताई थी, जिसे संजना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। सक्षम सिर्फ ये चाहता था कि संजना नियति को कोई नुकसान ना पहुंचाए। जब उसे पता चला कि नियत सक्षम की गर्लफ्रेंड है तो वो उससे दूर रहेगी और ज्यादा उलझेगी नहीं, लेकिन सक्षम को ही नहीं पता था कि संजना गुस्से में ये कदम उठा लेगी। सक्षम ने कहा, यह जरूर संजना का काम है, अगर सच में ऐसा हुआ तो वो लड़की मेरे हाथों में मर जाएगी। आज उसकी वजह से नियति की इतनी बुरी हालत है। वो पूरा दिन और पूरी रात सक्षम हॉस्पिटल में ही रहा। उस दिन की उसने अपनी सारी मीटिंग्स वगैरह कैंसिल कर दी और कुछ मीटिंग्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी रजत को हैंडल करने को कहा। काम बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस वक्त उसे नियति की सेहत की ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। अगले दिन दोपहर के टाइम नियति को डिस्चार्ज कर दिया गया और सक्षम नियति को कार में लेकर घर आ गया। सक्षम ने नियति को हाथ पकड़कर वहां से उतरा और उसे गोद में उठा लिया। सक्षम नियति को ऐसे ही गोद में उठाकर घर के अंदर लेकर आया और हाल में सोफे पर बैठा दिया। नियति घर में इधर उधर देखने लगी और सक्षम से कहा, इतना बड़ा घर और इसमें मैं अकेली रहती हूँ तुम्हारे साथ। सक्षम ने स्माइल करते हुए नियति से कहा, नहीं अकेली तो नहीं, आप बहुत सारे लोग हैं और तुम्हें बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन किसी के साथ कोई शैतानी नहीं करना वरना मैं पनिशमेंट भी दे सकता हूँ, समझी। नियति ने सक्षम की तरफ देखा और फिर मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, मैं शैतानी नहीं करती और तुम मुझे पनिशमेंट भी नहीं दे सकते क्योंकि मुझे चोट लगी है ना। नियति की इतनी मासूमियत भरी बातें सुनकर सक्षम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने नियति की गाल खींचते हुए कहा, हाँ मुझे पता है तुम्हें चोट लगी है और मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दे सकता, बहुत चालाक हो तुम।
नियति ने कुछ नहीं कहा और सक्षम ने एक नौकर को आवाज लगाई। एक नौकर भागकर आया और सक्षम के सामने आकर खड़ा हो गया। सक्षम ने उससे कहा, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी लेकर आओ और नियति के लिए फ्रेश जूस मेरे रूम में लेकर आना। नौकर ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से किचन में चला गया। सक्षम ने नियति से कहा, अभी हम अपने रूम में चलते हैं, तुम्हें चोट लगी है ना, चलकर आराम कर लेना और मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा। नियति ने अपनी बाहें सक्षम की तरफ फैला दी और कहा, तो मुझे गोदी में उठाओ, फिर से मैं थोड़ी चलकर ऊपर जाऊंगी। सक्षम ने नियति की ये हरकत देखकर कहा, ये सच में वो नियति हो ही नहीं सकती जो मेरे हाथ लगाने से भी डर जाती थी। और ये तो सक्षम धीरे से खुद से बात कर रहा था, लेकिन नियति को सुना नहीं और उसने कहा, खुद से बातें कर रहे हो, मुझे उठाओ। सक्षम ने नियति के पास आकर उसे गोद में उठाकर ऊपर की तरफ जाने लगा। नियति ने अपना सिर सक्षम से सीने से लगा दिया और सक्षम ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। सक्षम ने रूम में लाकर नियति को बेड पर बिठा दिया और उसके पास से जाने लगा, लेकिन नियति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? यही रो मेरे पास, मुझे चोट लगी है ना, तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? सक्षम ने अजीब तरह से नियति की तरफ देखा और कहा, हाँ पता है तुम्हें चोट लगी है, ये हर बात पर ये चोट क्यों सुना रही हो? और मैं तुम्हें फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जूस मंगवाया है, पी के सो जाना। नियति, नहीं मैं नहीं सो रही, तुम बस मेरे पास बैठो, बातें करो मुझसे। सक्षम, ये क्या बच्चों वाली बातें? अचानक से सक्षम को एहसास हुआ कि वो क्या कह रहा है। वो भूल ही गया था कि नियति अभी बच्ची ही है। सक्षम ने नियति के पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़ा। नियति ने सक्षम की गोद में सिर रख लिया और वहीं लेट गई। सक्षम ने नियति का सिर सहलाना शुरू कर दिया और नियति के फोरहेड पर किस किया। नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली और सक्षम से कहा, तुम मेरे लिए एक डॉल लेकर आना, जब मैं सोकर उठ जाऊंगी मैं अपनी नई डॉल के साथ खेलूंगी, मेरे पास कोई खिलौना नहीं है। सक्षम, मैं डॉल की दुकान खरीद कर ला दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तुम मेरी एक बात मानोगी तो तुम्हें एक खिलौना मिलेगा। नियति ने खुश होते हुए अपनी आंखें खोली और उठकर सक्षम की तरफ देखने लगी। नियति ने खुशी से कहा, सच में ऐसा होगा क्या? ठीक है, अब अभी से मुझे अपनी बातें मनाना शुरू कर दीजिए और मैं अपने खिलौनों की लिस्ट बना लेती हूँ। सक्षम, सब बाद में, पहले तो मेरी ये बात मानो कि अभी चुपचाप सो जाओ और मुझे दोबारा तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई चाहिए जब तक मैं नहीं कहता। नियति ने सक्षम की तरफ गुस्से से देखा और सक्षम से दूर होकर बेड पर लेट गई और इधर उधर करवटें ले रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। सक्षम नियति की बच्चों वाली हरकतें देखकर खुश हो रहा था और कभी सोच में भी पड़ रहा था। नियति ने सक्षम से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप मुझे सुला दीजिए, फिर मैं सो जाऊंगी, उसके बाद नहीं बोलूंगी। सक्षम नियति के पास आया और उसके पास आकर ही लेट गया। नियति ने सक्षम के कंधे पर कर रखा और पीठ के बल लेट गई। सक्षम नियति के हाथ को पकड़कर उसे सहलाने लगा। नियति ने अपना हाथ सक्षम के सीने पर रख दिया था। थोड़ी देर में नियति सो गई और सक्षम धीरे से उसे वही बेड पर लेटाकर वहां से उठकर फ्रेश होने चला गया। जैसे ही सक्षम वापस आया, उसने नियति की तरफ देखते हुए खुद से कहा, मेरी गलती की वजह से तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है नियति, आगे से तुम्हें कभी खुद से दूर घर से निकलने नहीं दूंगा, जहां जाओगी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इतना बोलकर सक्षम में रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी थी। उसके बाद अगले दिन भी सक्षम ऑफिस नहीं गया। वो पूरा दिन नियति के साथ रहा, लेकिन उसके अगले दिन नियति को अच्छे से समझाने के बाद और एक नौकरानी को सब कुछ बता देने के बाद और नियति का ख्याल रखने को कह सक्षम ने अपने रूम में कैमरा लगाया और ऑफिस के लिए चला गया। उसके बाद 3-4 दिन तक सक्षम ऐसे ही ऑफिस जाता रहा और वहां ऑफिस में भी उसे कैमरा से नियति की तरफ ही उसका ध्यान रहता। अगर नियति किसी चीज को छूने लगती, किसी वायर या किसी और चीज को, तो सक्षम इस टाइम उस नौकरानी को फोन करके उसे हटाने को कह देता। घर वापस आने पर नियति सक्षम का वेट कर रही होती और सक्षम ही रात को नियति का सर सहलाते हुए सुलाता।
ऑफिस में रहकर भी उसका ध्यान हर टाइम जैसे नियति पर ही था। धीरे धीरे उसकी ये फिक्र कैसे उसे नियति के करीब ला रही थी ये सक्षम को भी पता नहीं चल रहा था। तो आप सबको क्या लगता है, सक्षम की परवाह कभी प्यार में बदलेगी? क्या नियति जल्दी ठीक हो पाएगी? उम्मीद है आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा, क्योंकि आज मैंने सभी दिनों से ज़्यादा बड़ा चैप्टर दिया है। तो आगे से आपको रोज ऐसे ही चैप्टर मिलेंगे। तो अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए और थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। 45 संजना की मिसिंग कंप्लेन। आज सक्षम ऑफिस में पूरा दिन मीटिंग्स की वजह से लेट हो गया और वो मीटिंग हॉल में होने की वजह से नियति की सेफ्टी के लिए लगे कैमरा पर ध्यान नहीं दे पाया। करीब 1 से 1.5 घंटे तक मीटिंग चली और काम की वजह से सक्षम नियति को एक बार चेक करना भूल गया। जैसे ही सक्षम वापस अपने केबिन में आया, उसने लैपटॉप पर देखा जो खुला हुआ था। उस पर लाइव सीसीटीवी फुटेज शो हो रही थी, लेकिन नियति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सक्षम ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। सक्षम, अभी तो 5 बजे बज रहे हैं, इस टाइम नियति रूम में होती है ना? सक्षम को जब नियति कहीं नहीं दिखी तो उसने जल्दी से उस नौकरानी को फ़ोन किया और कहा, नियति कहाँ है? वो रूम में दिखाई नहीं दे रही, उसे जल्दी से रूम में लेकर आओ मेरी आंखों के सामने। सामने से नौकरानी आपकी आवाज़ आई। सर, वो मैडम सबको खेलने के लिए बार बार कह रही थी, वो पता नहीं कहाँ छुप गई है, कहीं भी नहीं मिल रही और ना ही आवाज़ दे रही है। हम लोग उन्हीं को ढूंढ रहे थे। सक्षम ये सन अपनी चेयर से उठा और कहा, क्या बेवकूफ़, तुम लोगों से एक काम कहा था वो भी नहीं होता ना? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुमसे सिर्फ उसे संभालने का काम दिया था तुम्हें कि 24 घंटे तुम्हें उसके साथ रहना है। नौकरानी ने कहा, माफ़ कीजिए सर, लेकिन मैडम ने बहुत जिद की कि उन्हें खेलने ही खेलना है, तो मैं बस ढूंढने ही जाने वाली थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आप प्लीज़ कुछ कीजिए सर, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। सक्षम जल्दी से अपनी केबिन से निकला और खुराना हाउस की तरफ निकल गया। सक्षम आधे घंटे में खुराना हाउस पहुंचा और जल्दी से कार से उतरकर घर के अंदर गया। सक्षम को देखकर दरवाजे पर खड़े गार्ड से सर झुकाया। सक्षम जैसे अंदर हाल में गया, उसने देखा सभी नौकर इधर उधर नियति को ढूंढ रहे थे। सक्षम जल्दी से नौकरानी के पास गया और कहा, लास्ट टाइम कहाँ छुपी थी? वो घर के बाहर देखा कि वो बाहर तो नहीं निकल गई? उस नौकरानी ने कहा, नहीं सर, हमने सब जगह देख लिया और गार्ड्स खड़े हैं ना, मैडम बाहर नहीं जा सकती। सक्षम जल्दी से हाल में नौकरों के साथ नियति को ढूंढने लगा और फिर वो किचन में गया। सामने सक्षम का ध्यान अचानक से किचन के नीचे बने एक बक्से में गया, जिसमें से नियति की फ्रॉक का कपड़ा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। सक्षम बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया और उसने जल्दी से वो बॉक्स खोला। सक्षम सामने देखकर एकदम शॉक रह गया, क्योंकि नियति उसी के अंदर थी। वो काफ़ी देर से इसके अंदर लग रही थी क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। सक्षम ने जल्दी से नियति को बाहर निकाला और वहां से उठाकर हाल में ले आया। जैसे ही नौकरों ने देखा कि नियति मिल गई है, वो सभी भी उसकी हालत देखकर घबरा गए। सक्षम ने जल्दी से नौकर की तरफ देखकर गुस्से से कहा, पानी लेकर आओ जल्दी, तुम लोगों ने किचन में एक बार भी नहीं देखा? वो कब से उसे बॉक्स के अंदर थी। एक नौकर भागकर गया और पानी लेकर आया। सक्षम ने जल्दी से नियति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और नियति के चेहरे पर से बोल हटाते हुए उसके दोनों गालों में अपने को अपने हाथों में ले लिया। सक्षम, आंखें खोलो नियति, देखो मैं आ गया, आंखें खोलो, तुम्हारा दोस्त आ गया। थोड़ी देर में नियति को होश आने लगा और उसने आंखें खोलते हुए सक्षम को देखा और कहा, दोस्त तुमने मुझे ढूंढ लिया, देखा ये लोग मुझे नहीं ढूंढ पाए, मैं तो छुप गई थी। नियति की बात सुनकर सक्षम ने सभी के सामने नियति को गले से लगा लिया और उसे बाहों में कसकर भर लिया। सक्षम का मन कर रहा था कि वो नियति को ऐसे ही भर कर रखे और छोड़े ही ना। नियति ने कहा, छोड़ो मुझे, इतनी जोर से गले क्यों लगाया हुआ है? मेरा सर दुख जाएगा, चोट लगी है ना मुझे? सक्षम ने उसे छोड़ते हुए कहा, ये न चोट वाला ड्रामा बंद कर दो अब, ठीक है? चोट कल तुम्हारे स्टिचेस खुलवाने जाएंगे और मैंने तुम्हें कहा था ना ऐसी शैतानी नहीं करनी, तुम क्यों जाकर किचन में छुपी? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम्हें कुछ हो जाता तो? नियति ने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा,
ऐसे कैसे कुछ हो जाता, मेरा दोस्त है ना मेरे साथ, तुम मुझे कुछ होने देते क्या? उद्धरण चिन्ह। सक्षम ने स्माइल किया और नियति ने कहा, मैं फिर से छिपती हूँ। सक्षम, बिल्कुल भी नहीं, अब से अगर अब छुपी तो मैं तुम्हें कोई खिलौना नहीं लाकर दूंगा और ना ही तुम्हें कमरे से बाहर निकलने दूंगा। पता है मैं कितना घबरा गया था, कितनी भागकर वहां से आया हूँ। अगर थोड़ी देर और ना निकलता तुम्हें तो तुम। नियति सक्षम की तरफ देख रही थी। सक्षम ने देखा अभी नौकर सभी वहीं खड़े हुए थे। सक्षम वहां से उठा और सभी को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम लोगों को तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम लोगों को रखा ही क्यों है जब तुम नियति का ख्याल ही नहीं रख सकते? तुम सभी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है यहाँ पर तुम हर वक्त 24 घंटे इसके साथ रहो। एक नौकर ने कहा, माफ कर दीजिए सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। नियति मैम ने कहा था उन्हें खेलना है, वो रो रही थी तो। सक्षम, शट अप, मुझे लगा तुम इसे अच्छे से संभालोगे लेकिन नहीं, तुम में से कोई भी काम का नहीं है और तुम सब तो इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हो ना, तो मेरे ऑर्डर का कोई ख्याल नहीं रहा तुम लोगों को। ठीक है, सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से सबके सब। जैसे नौकरों ने सक्षम को वहां से जाने की बात करते हुए सुनी तो एक नौकर भागकर सक्षम के पास आया, उसके पैरों में गिरते हुए कहा, नहीं सर ऐसा मत कीजिए, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे रुल जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? सक्षम, मुझे उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तुम लोग अपना काम एक सही नहीं कर सकते तुम्हें यहाँ रखने और सैलरी देने का क्या मतलब है? नियति ने उन सभी नौकरों का ऐसे रोते देखकर सक्षम से कहा, दोस्त तुम इन सबको क्यों डांट रहे हो? इनकी थोड़ी ना गलती है, ये तो अपना अपना काम कर रहे थे। मैंने खुद ने कहा था खेलने को, ये तो बोल रहे थे मुझे अंदर बैठने को, लेकिन मैं रोने लगी तो फिर उन्हें खेलना पड़ा मेरे साथ। मैंने कहा था अगर नहीं खेलोगे तो मैं दोस्त से शिकायत कर दूंगी। सक्षम ने नियति की तरफ देखा और कहा, तो जब इन लोगों ने कहा था तुम्हें बैठने को तो तुम क्यों बाहर आई रूम में से? उद्धरण चिन्ह। नीति ने रोने वाली शक्ल बनाकर नजरें नीचे करते हुए कहा, आई एम सॉरी, आगे से नहीं होगा, इन सबको कुछ मत कहो, इनकी कोई गलती नहीं है, तुम चाहो तो मुझे डांट लो। सक्षम ने नियति की बात सुनी पर सभी नौकरों की तरफ देखते हुए कहा, अब की गलती माफ कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी वजह से आगे से ख्याल रखना, जो काम में दूँ चाहे कोई कुछ भी कहे वो पूरा होना चाहिए। सभी नौकर उठे और सक्षम के सामने सर झुकाकर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, ये लास्ट चांस, आगे से हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। सक्षम ने नियति से कहा, अब चलो उठो, तुम भी रूम में चलो मेरे साथ, मुझे फ्रेश होना है, तुम रूम में ही रहना, यहाँ कुछ करोगी तो फिर से कोई मुसीबत खड़ी कर दोगे। नियति ने अपने हाथ पर वह डाल पकड़ी हुई थी, वो उठी और सक्षम की शर्ट का कोना पकड़कर उसके साथ चलने लगी। नियति ऐसी चल रही थी जैसे कोई छोटी बच्ची हो। सक्षम ने उसे ऐसे देखकर फिर स्माइल की और आगे चलने लगा। सीढ़ियों पर जाकर सक्षम ने नियति का हाथ पकड़ लिया और उसे साथ में ऊपर रूम में लेकर गया। अंदर जाकर सक्षम ने रूम का दरवाजा अच्छे से लॉक किया और नियति से कहा, तुम यहीं पर रहोगी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ और तुम्हें ये कपड़े पहनने हैं, खुद से चेंज कर लो तुम। नियति ने हाँ में सिर हिलाया और सक्षम अपना टॉवल लेकर वॉशरूम में चला गया। नियति ने सक्षम की दी हुई वो लॉन्ग स्कर्ट उठाए और वहीं खड़े होकर चेंज करने लगी। सक्षम ने वॉशरूम में जाकर शावर ऑन किया और फ्रेश होने के बाद उसके बाथरोब पहनना और बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही सक्षम ने बाहर आकर देखा, उसकी नज़रें सामने वहीं पर टिक गई थी। नियति ने फ्रॉक पहन ली थी लेकिन उससे जिप बंद नहीं हो रही थी। नियति की कमर सक्षम की तरफ थी। सक्षम ने अपने सर को हिलाया और अपने नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली, लेकिन नियति ने जैसे ही सक्षम की तरफ देखा वो सक्षम के पास चलकर आ गई। नियति, दोस्त मेरी फ्रॉक के जिप बंद नहीं हो रही, तुम कर दो। सक्षम ये तो समझता था कि नियति इस टाइम कुछ नहीं समझ रही, लेकिन उसने नियति से कहा, नहीं तुम एक मिनट रुको, मैं किसी को बुला देता हूँ, वह कर देगी। नियति, तुम तो फ्री हो ना और इतने बड़े हो, तुमसे एक छोटी सी जिप बंद नहीं होगी। मेरा तो हाथ नहीं पहुँच रहा, वरना मैं खुद कर लेती, तुम खुद करो, मुझे किसी और से नहीं करवाना।
नियति ने सक्षम के सामने उसकी तरफ पीठ कर लिया और खड़ी हो गई। सक्षम ने अपने माथे पर हाथ रखा और खुद से कहा, ये लड़की मुझे और मुश्किल में डाल रही है। सक्षम ने नियति की फ्रॉक को पकड़ा और उसकी जिप बंद करके वहां से जाने लगा। लेकिन नियति ने सक्षम का हाथ पकड़कर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना तो मंगवा दो, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। सक्षम, तो मैं पूछ सकता हूँ तुमने दोपहर से क्यों कुछ नहीं खाया? ये जानबूझकर मुझे परेशान करने की ठान लिया तुमने। नियति, ऐसा नहीं है, वो मेरे लिए ब्रेड टोस्ट लेकर आई थी, लेकिन तुम्हारे बिना खाने का मन नहीं करता ना, और तुमने भी तो कुछ नहीं खाया होगा। दोपहर को तुम कौन सा कराए थे तो मैंने भी नहीं खाया, अभी तो मेरे लिए मंगवा लो और अपने लिए भी कुछ। सक्षम को नियति की बातें सुनकर कभी कभी गुस्सा तो आता था, लेकिन ज्यादातर उसे उसकी इतनी मासूमियत देखकर मन कर था कि वो नियति को गले से लगा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो इस हालत में नियति के करीब नहीं आना चाहता था ताकि उसे खुद पर गिल्ट ना हो। नियति ने सक्षम को ऐसे देखते हुए देखकर कहा, तुम मेरी बात सुनो, मुझे खाना मंगवा कर दो, मुझे भूख लगी है। सक्षम ने वहां टेबल पर बड़ा लैंडलाइन टेलीफोन उठाया और कहा, अभी कुछ स्नैक्स मंगवा देता हूं तुम्हारे लिए, फिर तुम रात को डिनर नहीं करोगी, अभी पेट भरकर खा लिया तो। नियति, स्नैक्स नहीं, मुझे नूडल्स खाने हैं, पिज्जा खाना है। सक्षम, बिल्कुल भी नहीं, कल स्टिचेस खुल जाएंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाने को मिलेगा, तब तक मना किया ना मैंने, तुमने मेरी बात मानी थी, ये डॉल दिलाया था, उसके बदले तुम्हें ये डॉल मिली थी, तो मैं ये वापस ले लूंगा अगर तुमने खाने को फास्ट फूड मंगा दो। नियति ने अपनी डॉल को कसकर पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं, मुझे तो नहीं खाना कोई फास्ट फूड, तुम स्नैक्स ही मंगवा दो। सक्षम ने स्माइल की और कहा, बस ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात मानती रहो। सक्षम उस फोन से नीचे सर्वेंट को फोन करने वाला था कि तभी उसका खुद का फोन बजने लगा। सक्षम ने देखा रजत का फोन आ रहा था। सक्षम ने फोन उठाया और कहा, हाँ बोलो रजत, क्या बात है? सामने से रजत की आवाज आई, सर मिस संजना के फादर ने रिपोर्ट लिखवाई है उनकी मिसिंग की, वो कह रहे हैं कि वो पिछले 4 दिन से मिसिंग है, तो अब क्या करना है आगे? तो क्या हुआ होगा संजना को? क्या सक्षम ने करवा दिया कुछ संजना के साथ? क्या सक्षम को होने लगा है नियति से प्यार? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी, और आपके ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और सक्षम की गर्लफ्रेंड। सक्षम ने रजत से कहा, करना क्या है, जो होता है होने दो, जिसे जो करना है करने दो। रजत, लेकिन सर एक बार। सक्षम, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तुम्हें अपना काम पता है ना, बस वही करो। रजत, ठीक है कि सर आपको सही लगे वैसे ही करेंगे, मैं फ़ोन रखता हूँ, आप आराम कीजिए। सक्षम ने फ़ोन कट कर दिया और नियति ने सक्षम से कहा, तुम किस फ़ोन पर बातें करने लग जाते हो बार बार? मैंने कहा ना मुझे भूख लगी है, मेरे लिए स्नैक्स ऑर्डर करो। सक्षम ने नियति की बात मानते हुए लैंडलाइन पर नौकर को कुछ स्नैक्स लेकर आने को कहा नियति के लिए। अगली सुबह हॉस्पिटल। सक्षम और नियति हॉस्पिटल पहुंचे और नियति ने यहाँ भी सक्षम का हाथ कसकर पकड़ हुआ था। सक्षम ने नियति की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, तुम डर रही हो? स्टिचेस खुलेंगे तो थोड़ा ही दर्द होगा, ज़्यादा नहीं, और वैसे भी तुमने तो खुद ही कहा था तुम ब्रेव गर्ल हो, तो तुम क्यों डर रही हो? नियति, मैं कहाँ डर रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ, मैं ब्रेव गर्ल हूँ, और ये हाथ तो मैं वैसे भी पकड़ कर ही रखती हूँ ना, डर लगे चाहे ना, हाथ तो पकड़ कर ही रखना चाहिए, अगर तुम कहीं चले गए मुझे छोड़कर दो। नियति के बात सुनकर सक्षम के कदम वहीं पर रुक गए और वो नियति की तरफ देखकर कहीं यादों में खोने लगा। फ्लैशबैक। सक्षम अपनी कार में आयशा के घर पहुंचा और कार से निकलकर बाहर आया। सक्षम ने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था, वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके हाथ में फूलों का बुके था और उसकी कोट की जेब में वही डायमंड रिंग जो वो आयशा के लिए लेकर आया था। सक्षम ने वो फूलों के बुके की तरफ देखकर कहा, मैं आ गया हूँ आयशा, अब तुम मुझे कोई बहाना नहीं दे सकती, 2 साल वेट करवाया है, अब तुम्हारे सभी घर वालों के सामने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूँगा।
सक्षम घर के अंदर गया और गार्ड ने उसे देखकर उसे अंदर जाने से नहीं रोका, क्योंकि सक्षम पहले भी आयशा के साथ काफी बाहर घर आ चुका था। आयशा अपने घर वालों को सक्षम से सिर्फ दोस्त बोलकर इंट्रोड्यूस करवाती थी। सक्षम ने कई बार आयशा को कहा था कि वो उसके घर वालों को सब कुछ बता दे, लेकिन आयशा अभी उसे मना ही करती थी कि अभी वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहती कि कोई अजीब रिएक्ट ना करें। लेकिन आज सक्षम शादी का प्रपोजल लेकर आयशा को बिना बताए ही यहाँ आ गया था। वो बस ऐसा करके उसे सरप्राइज देना चाहता था। सक्षम अंदर गया और उसने देखा घर में हाल के अंदर कोई भी नहीं था। सक्षम सीधा आयशा के रूम की तरफ चला गया। संजना के रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और सक्षम पहले भी उसके रूम में आता है आए जाता था, इसीलिए वो बिना नॉक किए अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही सामने सक्षम ने देखा, उसके हाथों से वो फूलों का बुके वहीं गिर गया। सक्षम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना गलत होने वाला है। सामने आयशा एक लड़के के साथ बेड पर लेटी हुई थी और दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे। जैसे ही सक्षम रूम में आया, आयशा का ध्यान सक्षम की तरफ हुआ और वो जल्दी से बेड से उठकर सक्षम की तरफ गई। आयशा ने सक्षम के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन सक्षम ने पीछे हटते हुए आयशा को वहीं रोक दिया और कहा, छूना मत मुझे, अपने इन घटिया हाथों से छूना मत मुझे। मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आया था, लेकिन तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझे धोखा देने की? आयशा, 1 मिनट सक्षम, मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस तुम जो सोच रहे हो वो सही नहीं है। मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। सक्षम ने चिल्लाते हुए कहा, मैं गलत सोच रहा हूँ? तुम यहाँ इस लड़के के साथ बिस्तर पर ऐसे पड़ी हुई हो और मुझे कह रही हूँ मैं गलत सोच रहा हूँ? इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं? जो मैं सही समझूँ, अभी तो मैं अपनी आंखों से सब देख रहा हूँ और फिर भी तुम मुझे झूठ बता रही हो। आयशा, नहीं सक्षम, मेरी बात सुनो। आई एम सो सॉरी, मैं बस ये बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी बात सुनो। सक्षम, प्यार करती हो ना मुझसे? भटक गई थी ना? कोई बात नहीं, तुम अभी कुछ नहीं बोलोगी। जो बोलूँगा और जो करना होगा मैं करूँगा। इस इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है दुनिया में। आयशा ने हैरानी से कहा, क्या कह रहे हो तुम सैम? क्या मतलब तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। सक्षम ने गुस्से से उस आदमी के पास आकर उसके नाक पर जोरदार मुक्का मारा और वो आदमी वही जमीन पर गिर गया। उसके नाक से एकदम से बहुत ज्यादा खून बहने लगा और आयशा जल्दी से भागकर उस आदमी के पास आई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। आयशा ने गुस्से से सक्षम की तरफ देखा और कहा, क्या कर दिया तुमने बेवकूफ? जतिन, आंखें खोलो प्लीज। जतिन, क्या हो गया तुम्हें? सक्षम, तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो? आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ गई? आयशा गुस्से से जमीन से उठी और कहा, यू शट अप। तुम्हें पता भी है हर लड़की को सिर्फ ये पैसा, ये गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए होते। मुझे भी टाइम चाहिए, मुझे कुछ मेरी और भी नीड्स है जो मैं कह नहीं सकती तुमसे। लेकिन नहीं, तुम तो समझते हो कि तुम ये सब गिफ्ट वगैरह देख मुझे इम्प्रेस कर लोगे है ना? सक्षम हैरानी से आयशा की बातें सुनने लगा और उसने कहा, तो तुम एक बार मुझसे बात कर सकती थी ना? ऐसी भी क्या जरूरत थी तुम्हारी जो तुम्हें किसी घटिया इंसान की जरूरत पड़ गई? आयशा, बस करो सैम, नहीं करती मैं तुमसे प्यार। पीछा छुड़वाना चाहती थी मैं तुमसे कई दिनों से, लेकिन क्या करती? डायरेक्ट बोलती तुमसे। उद्धरण चिन्ह डॉट। वो भी नहीं बोल पाती क्योंकि तुम पागलों की तरह कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत कर देते। मैं सिर्फ जतिन से प्यार करती हूँ। सक्षम ने एक जोरदार थप्पड़ आयशा के मुंह पर मार दिया। आयशा वहीं बेड पर जाकर गिरी। उसने नजर उठाकर सक्षम की तरफ देखा और सक्षम ने कहा, इस धोखे को जिंदगी भर याद रखूंगा, लेकिन अब तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। सक्षम, खुराना कोई भी उधार नहीं रखता। इतना प्यार दिया है तुम्हें तो अब तुम्हें मौत भी मेरे हाथों से मिलेगी और तुम्हारे धोखे की सजा तुम्हारे इस आशिक को भी मिलेगी। फ्लैशबैक एंड। नियति ने सक्षम का हाथ खींचकर उसे यादों से बाहर निकाला और कहा, दोस्त किस सोच में पड़ गए तुम? मेरी तरफ देखो।
डॉक्टर बुला रहे हैं, मेरे स्टिचेस खुलने वाले हैं और मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी साथ ही रहना है, ठीक है, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर हॉस्पिटल सर पर उठा लूंगी। सक्षम ने कोई जवाब नहीं दिया और नियति और सक्षम अंदर डॉक्टर के रूम में चले गए। वहां कुछ नर्स आए और एक नर्स ने सक्षम से कहा, सर आप बाहर जाए, हम इनके स्टिचेस खोलकर आपके अंदर बुला लेंगे। सक्षम की जगह नियति ने जवाब देते हुए कहा, क्यों, मेरा दोस्त बाहर क्यों जाएगा? दोस्त तुम यही रहोगे, अगर तुम यही नहीं रहोगे तो मैं स्टिचेस ही नहीं खुलवाऊंगी, मैं इधर उधर भागने लगूंगी, मुझे बस तुम चाहिए यही। नियति की मासूम बातें सुनकर सक्षम नियति के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई धोखा नहीं था, बस एक मासूम सी सच्चाई थी जो पहले भी थी जब वो ठीक थी, लेकिन सक्षम ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। शायद आयशा के धोखे के बाद उसे किसी लड़की पर यकीन करना नामुमकिन सा हो गया था। सक्षम ने नर्स से कहा, मैं यहीं पर हूँ, नहीं जा रहा बाहर। नियति ने स्माइल की और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त बाहर नहीं जाएगा। तुम लोगों को स्टिचेस खोलनी है तो खोलो, वरना हम लोग घर जा रहे हैं, मैं खुद से घर में खोल लूंगी। नियति की बात सुनकर सभी डॉक्टर और नर्स भी हंसने लगे और डॉक्टर नियति के पास आया और धीरे धीरे उसके सर से पट्टी हटाने लगा। डॉक्टर ने सक्षम को इशारा किया कि वो नियति को अपनी तरफ ध्यान करवाएं ताकि नियति को दर्द का एहसास ना हो। सक्षम ने नियति की दोनों गालों को अपने हाथों में पकड़ लिया और नियति से कहा, नियति मेरी आंखों में देखो, मुझे लग रहा है तुम्हारी आंख में कुछ चला गया है। नियति बड़ी बड़ी आंखें करके सक्षम की तरफ देखने लगी और अचानक से डॉक्टर ने नियति का स्टिचेस खोल दिया। नियति की हल्की से चीख निकली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सक्षम ने जल्दी से नियति को गले से लगा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। नियति ने रोते हुए कहा, देख लो दोस्त, तुम्हारे होते हुए भी इन्होंने ये दर्द किया, अगर तुम बाहर होते तो ये मार देते मुझे। सक्षम ने नियति का सिर सहलाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता नियति, मैं हूं ना यहाँ पर, और किसी ने मुझे कहा था कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, लेकिन अभी तो कोई रो रहा है, शायद जो ब्रेव थी कोई और थी और तुम कोई और हो, है ना? नितिन जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए सूक्ष्म की तरफ देखकर कहा, नहीं तो मैं ही थी जिसने कहा था ब्रेव हूँ। डॉक्टर अब जल्दी से मुझे वापस से बैंडेज कर दीजिए, मुझे घर जाना है। दोस्त ने कहा था जाते टाइम आइसक्रीम खिलाऊंगा और 2 टॉयज और लेकर दूंगा, क्योंकि मैंने 2 बातें मानी ना इसकी। डॉक्टर ने सक्षम से कहा, सक्षम सर, एक बार आपको मेरे साथ आना होगा, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। सक्षम ने नियति से कहा, अगर तुम्हें 2 की जगह अगर 4 टॉयज मिल जाए तो। नियति ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, कैसे? उद्धरण चिन्ह। सक्षम, वो ऐसे कि अभी तुम्हें इन नस बैंडेज करवाना है, मैं अभी बस 2 मिनट में आया, ठीक है, और कोई मस्ती नहीं करनी, अगर तुमने बिल्कुल भी मस्ती की तो मैं वो 4 टॉयज नहीं लेकर दूंगा। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और सक्षम डॉक्टर के साथ उसके केबिन की तरफ गया। डॉक्टर ने सक्षम की तरफ एक फाइल करते हुए कहा, मिस्टर खुराना, आप इस पर साइन कर दीजिए, और वैसे ये आपकी क्या लगती है? सक्षम जैसे ही उस फाइल पर साइन करने लगा, डॉक्टर के सवाल के साथ उसके हाथ में रुक गए। असल में वो डॉक्टर को क्या बताता? सक्षम, डॉक्टर, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, बस मेरी थोड़ी जान पहचान थी इसे, और इनका इस दुनिया में कोई नहीं तो मैं उन्हें। डॉक्टर, आप बहुत अच्छे दिल के हैं मिस्टर खुराना, नहीं तो आज की दुनिया में कौन किसी के लिए इतना करता है। मुझे आपको ये बताना था कि इस फाइल को मैंने आपसे इसलिए साइन करवाया क्योंकि 2 दिन बाद जेडन डॉक्टर आ रहे हैं यहाँ पर, वो मिस नियति को अच्छे से चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि आगे क्या करना है। सक्षम के चेहरे पर राहत भारी स्माइल आई और उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो उनका इंतजार कर रहा था, बस नियति एक बार ठीक हो जाए। हेलो गाइस, तो कैसा लगा आप सबको आज का चैप्टर? कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको क्या लगता है, क्या सक्षम ने आयशा और उसके बॉयफ्रेंड जतिन को मार दिया था, या वो लोग अभी भी जिंदा है? क्या डॉक्टर जेडन नाइट के आने के बाद नियति ठीक हो जाएगी? अपना जवाब मुझे कमेंट में दीजिए, और बाकी का नेक्स्ट चैप्टर आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए बाय। खत्म कर दो उसे। डॉक्टर, जी मिस्टर खुराना, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, अभी आप उन्हें वापस ले जा सकते हैं।
सक्षम वहां से उठा और डॉक्टर से हाथ मिलाकर वहां से जाने लगा। सक्षम जब वापस बाहर आया और उसने देखा नियति अपनी जगह पर बैठी हुई थी, बिल्कुल शांत। सक्षम नियति के पास और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, वेरी गुड, तुमने मेरी बात मानी ना। अभी पक्का तुम्हें 4 टॉयज लेकर दूंगा। चलो अभी घर चलते हैं, रास्ते में तुम्हें आइसक्रीम भी खिलानी है ना। नियति ने स्माइल की और झट से वहां से उठी और सक्षम की गाल पर किस करके वहां से बाहर की तरफ भाग गई। सक्षम अचानक से शॉक रह गया और उसने अपनी गाल पर हाथ रखते हुए एक अजीब से स्माइल की। सक्षम ने खुद से कहा, अजीब लड़की है ये, कुछ भी नहीं समझती। सक्षम ने नियति की फाइल ली और वापस नियति के पीछे जाने लगा। वो दोनों कार में वहां से निकले और रास्ते में सक्षम नियति के लिए आइसक्रीम लेकर कार में आ गया। उसने नियति को कार से निकलने से मना किया था। नियति आइसक्रीम खाने लगी और उसके आइसक्रीम खत्म करने के बाद जब सक्षम ने नियति की तरफ देखा, उसके गालों और होठों पर आइसक्रीम लगी हुई थी। सक्षम ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और नियति के पास आकर उसके होठों और गालों से आइसक्रीम को साफ करने लगा। नियति नहीं सक्षम की तरफ देखा और सक्षम नियति की आंखों में देखते हुए उसके करीब आने लगा। वो अपने चेहरे को नियति का चेहरे के करीब ले आया और सक्षम अपनी आंखें बंद करते हुए नियति के होठों की तरफ अपने होंठ लेकर आने लगा। नियति ने सक्षम को पीछे करते हुए कहा, पीछे रहो, मेरे पास क्यों आ रहे हो, मुझे घुटन होती है, दूर रहकर बात करो। अचानक से सक्षम को एहसास हुआ कि अभी वो नियति के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि नियति होश में नहीं है और कहीं उसकी ऐसी किसी हरकत के साथ कहीं नियति को पर कोई गलत असर ना पड़े। सक्षम ने पीछे हटते हुई नियति से कहा, अरे मैं तो बस तुम्हारा चेहरा साफ कर रहा था, तुमने कैसे पूरा मुंह खराब कर लिया। अपना आइसक्रीम से अच्छे से नहीं खा सकती क्या, छोटी बच्ची हो। नियति ने सामने सक्षम को घूरते हुए कहा, और नहीं तो क्या, छोटी बच्ची ही तो हूँ। सक्षम ने आगे से कुछ नहीं कहा और नियति ने सक्षम के कंधे पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर ली। पता नहीं क्यों लेकिन नियति की ये हरकतें करना सक्षम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, जबकि जब नियति चलते हुए उसका हाथ ना पकड़े तो सक्षम को अजीब लगता था क्योंकि अब उसे चलते हुए हर टाइम नियति के टच की आदत हो गई थी। थोड़ी देर में उन लोगों की कार खुराना हाउस के सामने आकर रुकी और सक्षम में देखा कि नियति सो चुकी थी। सक्षम ने धीरे से नियति को गोद में उठाया और कार से निकलकर घर के अंदर आ गया। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने सर झुकाया और सक्षम सीधा अपने रूम में ऊपर चला गया। सक्षम ने रूम में जाकर नियति को बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट से उसे कवर करके उसके फोरहेड पर किया और उसके सर को सहलाते हुए कहा, मैं खुद नहीं जानता क्या फीलिंग है ये, लेकिन जो भी है, और तुमसे दूर जाने का मन नहीं करता और ना ही दिल करता है कि तुम मुझसे दूर रहो। मुझे पता है अभी तुम कुछ नहीं समझ पाओगी, लेकिन मुझे तुम ऐसे रूप में ज़्यादा पसंद हो। नियति गहरी नींद में थी और सक्षम अकेले ही बातें कर जा रहा था और नियति के पास खड़ा उसी से बातें कर रहा था। सक्षम, आई नो कि तुम्हें इस हालत में काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी और मैं काफ़ी सेल्फिश साउंड कर रहा हूँ ना, ये बोलकर कि इस रूप में तुम ज़्यादा अच्छी लगती हो। नियति की ये क्यूटनेस, उसकी शैतानियाँ सब सक्षम को अच्छी लगने लगी थी। पहले तो नियति सक्षम की हर बात बिना किसी बहस मान जाती थी और अब इतना तंग करती है उसे, लेकिन मुझे फिर भी उसे यही सब पसंद आ रहा है। सक्षम बहुत रोकने की कोशिश कर रहा है खुद को, लेकिन क्या कर सकते हैं। सक्षम ने एक बार फिर से नियति के सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर उस रूम से बाहर निकल गया। सक्षम ने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन लगाया और कहा, हेलो रजत, मैं पहुंच रहा हूं वहां पर और सब इंतजाम करके रखो, उसे अच्छे से समझाना भी तो है। सक्षम अपनी ब्लैक रोल्स रॉयस कार में वहां से निकल गया। वो खुद ही कार ड्राइव कर रहा था और उसकी कार के पीछे उसके गार्ड्स की कार थी। थोड़ी देर सक्षम बहुत बड़े फार्म हाउस के सामने पहुंच गया। ये सक्षम का ही फार्म हाउस था जहां वो बहुत काम आता था। इसके बारे में सिर्फ उसके कुछ खास लोग ही जानते थे। ये शहर से काफ़ी दूर था, लेकिन फार्म हाउस बाहर से देखने में काफ़ी अच्छा और आलीशान लग रहा था। सक्षम फार्म हाउस के गेट पर पहुंचा। वहां पर कुछ गार्ड खड़े हुए थे। उन लोगों ने दरवाज़ा खोला और सक्षम फार्म हाउस के अंदर आ गया। सक्षम जैसे अंदर गया, गार्ड ने दरवाज़ा दोबारा से बंद कर दिया और सक्षम हाल में पहुंचा।
हाल में पहुंचते ही अंदर से रजत बाहर आया और उसने सक्षम को देखकर कहा, सर आप आ गए, मैं आपकी का वेट कर रहा हूँ। वो अंदर है लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी हम उसका मुंह खुलवा पाए, आप बताइए क्या करना है। सक्षम ने कहा, करना क्या है, खत्म कर दो उसे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों ने कमेंट करके एकदम से बंद क्यों कर दिए है। कैसा लगा आज का चैप्टर। एंड छोटा चैप्टर है तो सॉरी, और आप लोग कमेंट में ये जरूर बताएगा कि अंदर कौन हो सकता है जिसको सक्षम खत्म करने की बात कर रहा है। चैप्टर 48 नियति के बिना सक्षम की बेचैनी। सक्षम रजत के साथ अंदर उस रूम में गया जहां पर रजत ने किसी को बांध कर रखा गया था। वो आदमी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर काले रंग का कपड़ा बांध गया था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके पैरों से खून निकल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ काफी मारपीट की गई हो। कमरे में और कोई भी नहीं था रजत के सिवा, जो गार्ड थे उन्हें रजत ने बाहर भेज दिया था पहले ही। रजत रूम में आया और उसने उस आदमी के चेहरे पर से नकाब हटा दिया। ये आदमी पता नहीं कौन था लेकिन सक्षम के चेहरे पर उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। सक्षम ने आदमी को बालों से पकड़ा और गुस्से से कहा, तुम ही हो ना जिसकी वजह से मेरी नियति की ये हालत है। तुम्हें पता भी है तुम्हें कितनी बड़ी गलती की है। शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि सक्षम खुराना क्या चीज है। उसे आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब माफ कर दीजिए, मैं कुछ भी नहीं किया। वो गलती से हुआ, जो भी हुआ, मैं तो बस रोड पर जा रहा था। सक्षम गुस्से से, अभी मौत तेरे सामने खड़ी है, तू अभी भी झूठ बोल रहा है। सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ साफ नजर आ रहा है, तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। अगर तू पाताल में भी छुप जाता तब भी तुझे वहीं से निकालकर बाहर ले आता। वो आदमी सक्षम की गुस्से भरी आवाज सुनकर डर गया और वो डरते हुए कांपने लगा। अपने सामने अपनी मौत देखकर कौन नहीं डरेगा। वो आदमी जान गया था कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा। सक्षम, जिंदा छोड़ दूंगा तुम्हें, ये मत सोचो कि तुम्हें जान से मार दूंगा। सक्षम, खुराना का वादा है तुमसे, लेकिन उस आदमी का नाम बता दो जिसके कहने पर तुमने सब किया। उसके बाद मैं वादा करता हूँ यहाँ से सही सलामत वापस जाओगे तुम। उस आदमी ने कहा, सर अगर आप वादा कर रहे हैं तो मैं भी आपको बता देता हूँ, आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिएगा। सक्षम, जितना कहा है उतना बताओ, कह रहा हूँ ना कि जिंदा जाओगे यहाँ से, बको जल्दी। कौन है वो जिसके कहने पर तुमने मेरी नियति का ये हाल कर दिया कि आज वो अपने होश में भी नहीं है। ट्रक ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, सर मैं उसे जानता तो नहीं, लेकिन वो कोई लड़की थी जिसने मुझे फ़ोन किया था। वो मेरे सामने तो नहीं आई, लेकिन उसने फ़ोन पर मुझे ये काम कहा था और मुझे पैसे भी भेजे थे। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं उसे नहीं जानता कि वो कौन था, बस उसकी आवाज़ सुनी थी। जैसे ही सक्षम ने उस आदमी की बात सुनी, सक्षम ने रजत की तरफ देखा और रजत से कहा, रजत अभी वादा किया है तो खोल दो इसके हाथ पैर और जाने दो इसे यहाँ। रजत उसके हाथ पैर खोल लगा, लेकिन तभी सक्षम ने उस आदमी से कहा, एक बात याद रखना, यहाँ से जिंदा जा रहे हो तो ये शहर छोड़कर निकल जाओ, और तुमने जो कुछ किया, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, वो सब भूलकर यहाँ से निकलना, वरना दोबारा मेरे हाथ लगे तो कोई भी चीज़ तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। उस आदमी निकलते हुए कहा, जी साहब, मैं आपकी अपने परिवार के साथ ये शहर छोड़ दूंगा। मजबूरी में जो कुछ किया, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा सब। सक्षम ने जोर से आवाज निकालते हुए कहा, दफा हो जाओ अब यहाँ से, वरना अभी के अभी गार्ड को बुलवा कर दोबारा वही हाल करवाऊंगा। सक्षम ने उस आदमी को जाने दिया और वो आदमी लंगड़ाते हुए वहां से चला गया। उस आदमी के पैर से खून निकल रहा था। सामने से किसी ने उस आदमी को नहीं रोका, क्योंकि वो लोग जान गए थे कि सक्षम नहीं उसे वापस भेजा है। रजत ने सक्षम से कहा, सर आपने उसे जाने क्यों दिया, आपको पता है ना मैम की हालत, उसकी वजह से नियति मैं की क्या हालत है। सक्षम, उसे सिर्फ जाने दिया है, रजत माफ नहीं किया। चिंता मत करो, अभी उसी के जरिए मुझे वहां तक पहुंचना है। असली गुनहगार कोई और है, उसे भी तो सजा देनी है ना। सक्षम की बातों को कोई भी नहीं समझ पाता था उसके सिवा। रजत ने हाँ में श्री हिला दिया और सक्षम उस रूम से बाहर निकल गया। वहां से निकलकर सक्षम ऑफिस गया और अपना थोड़ा बहुत काम खत्म करने के बाद वापस खुराना हाउस की तरफ निकल गया।
आज ज़्यादा काम तो नहीं था, इसी वजह से वो नियति के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। पता नहीं क्यों ऑफिस में भी अभी सक्षम का मन नहीं करता था नियति के बगैर। जब भी कुछ काम भी करता है या कोई मीटिंग में भी होता तो उसे नियति की वह क्यूट क्यूट बातें याद आती। सक्षम की गाड़ी जैसे ही खुराना हाउस के सामने आकर रुकी, नियति भाग घर अंदर से आए और दरवाजे पर जाकर जल्दी से सक्षम के गले लग गई। सक्षम में हैरानी से पीछे खड़े नौकरों की तरफ देखा तो नियति के पीछे भाग रहे थे। सक्षम में उन सभी को इशारे से वहां से जाने को कहा और NIYTIY ने पीछे हटते हुए सक्षम से कहा, दोस्त तुम कहाँ थे? तुमने तो कहा था आज तुम मुझे बाहर घूमने लेकर चलोगे, लेकिन नहीं लेकर गए ना, और मुझे सोते हुए ही छोड़कर चले गए। आइसक्रीम ही खिलाई से और कुछ नहीं खिलाया, मैंने खाना भी नहीं खाया तुम्हारी पीछे से। सक्षम ने नियति की तरफ देखा और कहा, तो खाना क्यों नहीं खाया? उद्धरण चिन्ह। नियति कुछ कहने वाली थी कि तभी उसने अपना सिर पकड़ लिया और सक्षम से कहा, दोस्त मेरी आंखों के सामने काले शैडो घूम रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नियति की बात सुनकर सक्षम घबरा गया और उसने जल्दी से नियति को सहारा दिया, लेकिन उससे पहले नियति बेहोश हो गई और सक्षम की बाहों में गिर गई। तो क्या हुआ होगा नियति को अपना अवसर कमेंट में दीजिए और लाइक शेयर रिव्यू करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय। नियति को कुछ याद आया। सक्षम ने नियति को गोद में उठाया और उसे जल्दी से वही नीचे वाले रूम में ले गया। सक्षम ने नियति को बेड पर लिटा दिया और उसके पास जाकर उसके सर को सहलाते हुए कहा, नियति ठीक हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो अपनी। तभी नियति ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही सिर हिलाते हुए कहा, सक्षम सर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? जैसे ही सक्षम ने आज नियति के मुंह से अपने लिए सर सुना तो वो एकदम हक्का बक्का रह गया, क्योंकि नियति अभी तक ठीक नहीं हुई थी और अभी वो सक्षम को सिर्फ दोस्त बुलाती थी। नियति सक्षम को सर पहले बुलाती थी, अब नहीं, लेकिन अब जब नियति के मुंह से उसने अपने लिए सर सुना तो वो हैरान रह गया। सक्षम ने हैरानी से खुद से कहा, इसका मतलब नियति ठीक हो गई? नियति आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो, मैं हूँ सक्षम। सक्षम की आवाज़ सुनकर नियति ने थोड़ी थोड़ी आंखें खोली और सक्षम की तरफ देखा। सक्षम मुस्कुराते हुए नियति को देख रहा था, उसे ये लगा था कि नियति ठीक हो गई है। नियति सक्षम की तरफ देखते हुए वहां से उठने लगी और धीरे से कहा, मैं यहाँ कैसे आई? सक्षम ने मुस्कुराते हुए नियति की गाल पर हाथ रख कर कहा, तुम्हें यहाँ मैं लेकर आया हूँ। तुम नीचे तुम बेहोश हो गई थी ना? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि तुम ठीक हो गई। नियति के सक्षम की तरफ देखा और कहा, दोस्त मुझे क्या हुआ था? मैं तो ठीक ही हूँ ना। सक्षम हैरानी से, हाँ तुम ठीक हो मुझे पता है, लेकिन अभी अभी तुमने मुझे सर कहा ना। नियति, दोस्त तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा है क्या? तुम्हारे कान बज रहे हैं? मैं क्यों तुम्हें सर बोलूंगी? तुम थोड़ी ना मेरे टीचर हो, तुम तो मेरे दोस्त हो। सक्षम ने आगे कुछ नहीं कहा और वो रूम से बाहर निकल गया। नियति वहीं बैठी रही और रूम में इधर उधर देखने लगी। सक्षम बाहर आया और उसने जल्दी से अपने फ़ोन से डॉक्टर को फ़ोन लगाया। थोड़ी देर बेल करने के बाद सामने से डॉक्टर ने फ़ोन उठाया और सक्षम से कहा, हेलो मिस्टर खुराना, कैसे हैं आप? क्या हुआ, सब ठीक तो है? मिस नियति ठीक है। सक्षम, वही बात करने के लिए आपको फ़ोन किया है डॉक्टर, एक्चुअली मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। डॉक्टर, क्या हुआ मिस्टर खुराना? आप मुझे बता दीजिए, अगर कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम लगी तो मैं आपको हॉस्पिटल बुला लूँगा या मैं खुद आ जाऊँगा खुराना हाउस। सक्षम, डॉक्टर आज अचानक से नियति को कुछ काले धब्बे से दिखाई दिया और वो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसने मुझे, मतलब वो ऐसी बेहोशी की हालत में ऐसी बात कर रही थी जैसे जब वो सही थी तब करती थी, लेकिन जैसे उसे होश वो वापस से पहले की तरह बचपन वाली हरकतें करने लगी। डॉक्टर, वाह मिस्टर खुराना, ये तो अच्छी बात है, लगता है दवाइयाँ असर कर रही है अपना। आपको बस दवाई देना बंद नहीं करना और ध्यान रखना है कि वो अपनी दवाई 3 बार जरूर ले। सक्षम, लेकिन डॉक्टर है इसका क्या मतलब है? नियति ठीक हो रही है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर खुराना, सब ठीक है।
ये एक अच्छी खबर है, अगर ऐसे चलता रहा तो जल्द वो ठीक हो जाएंगी और उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी डॉक्टर जेडन नाइट से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि कुछ पॉजिटिविटी आनी चाहिए दवाइयाँ से, तभी वो आगे कुछ इलाज कर पाएंगे और ये तो बहुत अच्छी बात है। सक्षम, अगर बात है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि मैं घबरा गया था कि शायद कुछ कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, लेकिन इसका मतलब है कि नियति ठीक हो जाएगी जल्दी। डॉक्टर, जरूर मिस्टर खुराना, अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी लगे तो मुझे इस टाइम कॉल कीजिएगा या आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सक्षम ने फ़ोन रख दिया और खुद से कहा, मैं फालतू में परेशान हो रहा था, अगर नियति ठीक हो जाएगी तो ये तो अच्छी बात है ना। सक्षम जैसे ही अंदर वापस नियति के पास रूम में गया तो उसने देखा वो सामने टेबल पर चढ़कर ऊपर चल रहे पंखे को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ पहुंच नहीं पा रहा था। उसका हाथ बस थोड़ी सी दूरी पर रह गया था, इसलिए बार बार नियति ऊपर छलांग लगाकर पंखे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सक्षम घबरा गया और उसने जोर से चिल्लाकर नियति का ध्यान अपनी तरफ किया। सत्यम नियति के पास अगर उसका हाथ पकड़ से टेबल से नीचे गिराकर अपनी तरफ गिरा लिया। दोनों बेड पर जा गिरे और नियति सक्षम के सीने के ऊपर गिरी हुई थी। सक्षम नियति आंखों में देख रहा था और नियति के बाल सक्षम के चेहरे पर पड़ रहे थे। सक्षम नियति की आंखों में होने लगा और जैसे वो एक पल के लिए सब भूल रहा हो, बस उसे लग रहा था वो जैसे किसी और ही की दुनिया में पहुंच गया था। नियति ने अचानक से सक्षम को पीछे की तरफ धक्का दिया और वहां से उठते हुए कहा, मैं पंखे को साफ करने वाली थी, हो तुमने मुझे डरा ही दिया। सक्षम गुस्से से, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी करने से पहले एक बार सोच तो लिया करो, क्यों हर टाइम मुझे तंग करने की कसम खा ली गई तुमने? अगर अभी तुम्हारा हाथ कट जाता है उससे तो कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किसी अच्छे काम में कर लिया करो।